यहां पर भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी को भेजा तो नारद जी ने सबसे पहले जाते ही कोशिश की कि इनको घर वापस भेज दे। तो नारद जी ने कहा, अरे पुत्र, यहां क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे। ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन? अरे मैं नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी, आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने। आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? वो कहां मिलेंगे? नारद जी ने कहा, वो ऐसे नहीं मिलते, वो जीवित नहीं मिलते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, तो तुम जीवित उनके पास नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने कहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे जीवित ही मिलना है। फिर वो थोड़ा सोचते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। क्या मतलब? अरे बोले, मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, बिल्कुल आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। करूंगा। ध्रुव जी कहे, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब उनकी तपस्या आरंभ होती है। पहले नारद जी ने कहा, अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। त्याग दिया। अब कहा, फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। फल भी त्याग दिया। अब कहा, जल भी त्याग दो। धीरे धीरे सब त्यागते गए। अब नारद जी कहे, अंतिम पड़ाव है, ये कर दिया तो भगवान तुम्हारे सामने होंगे। वो कहे, क्या करना पड़ेगा? बोले, अपनी सांसें रोको। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी सांसें रोक, मानो पूरा वायुमंडल शून्य हो गया। देवता भगवान से कह रहे हैं, प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर आते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान ने आकर कहा कि कहो पुत्र, क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहे, मुझे कुछ सवाल करने हैं। एक तो सिर्फ सवाल करने के लिए भगवान को ही बुला लिया। क्या सवाल करने हैं? बोले, मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते, अरे अरे अरे, एक साथ इतने प्रश्न, एक एक करके पूछो। वो कहे, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहे, तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। भगवान ने कहा, और भी कुछ जानना है? बोले, नहीं, सारे उत्तर मिल गए। देखिए, जीवन जीने में, संसार में रहने में दिक्कत नहीं है, अगर आप सच जानते हुए रह रहे हैं। और सच क्या है? सच क्या है? भगवान ही सच है ना। संसार सच है नहीं, रिश्ते नाते सच है नहीं, ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं। तो आज अगर आप ये सच मान के चले तो आपको इतनी तकलीफ होगी नहीं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब जिंदगी ही पूर्ण समय तक साथ नहीं देती तो शिकायत केवल मनुष्यों से क्यों? आपकी जिंदगी कौन सा हमेशा आपका साथ दे रही है?
ये तो आपकी जिंदगी है, आपका शरीर है, आपके भाव है, आपका मन है, यही आपका साथ नहीं देता तो सिर्फ इंसानों से हम इतनी शिकायत क्यों करते कि उसने मेरा साथ नहीं दिया? आप खुद अपने आप का कितना साथ दे रहे हैं? जितना व्यक्ति खुद को गलत समझता है उतना तो दुनिया उसको समझती भी नहीं, हाँ कि ना? जितना व्यक्ति खुद अपना बुरा सोच रहा है उतना तो दुनिया भी नहीं सोच रही। कई बार कहा जाता है कि काश आप अपने आप को किसी और की नजर से देख पाते तो आपको पता चलता कि कितने आपको देखकर सोच रहे हैं कि मुझे वो करना है जो ये कर रहा है, इतनी हिम्मत मुझे चाहिए। बहुत होते हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं। और जीवन में कई बार आपके आसपास वाले आपकी तारीफ इसीलिए नहीं करते कि इसीलिए नहीं, वो आपसे जलते हैं ना, उनको इस बात से तकलीफ है कि जो आप कर रहे हैं वो उन्हें करना था, जो आपके पास है वो उन्हें चाहिए था पर वो कर नहीं पाए, उनको इस बात से तकलीफ है। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो कई बार ऐसे लोगों के लिए तो क्या भाव होने चाहिए कि भगवान इनको भी खुशी दो। याद रखिए, एक सुखी व्यक्ति, एक संतुष्ट व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति कभी भी किसी और के बारे में बुरा नहीं कहता, कभी भी नहीं। जो अंदर से कुढ़ रहा है ना, जिसके खुद के जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा, खुद के काम नहीं बन रहे, खुद से कुछ हो नहीं पा रहा, उसको सबसे तकलीफ होगी, वो सब में कमियां निकालेगा क्योंकि वो अंदर से खुद खुश नहीं है। और जो खुश होगा उसको सब अच्छे लगते हैं, उसको दुनिया अच्छी लग रही है। तो अगर अगली बार कोई आपको देखकर कुछ गलत कहे, क्रोध करने की बजाय कहना भगवान इसको भी काम दे दो, इसको भी सुखी कर दो, हाँ कि ना? अरे आप अपने जीवन में व्यस्त होंगे तो कहां समय मिलेगा किसी और को देखने का? जो व्यस्त नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, वो दसों को देख रहे हैं ना, वो काम ढूंढ रहे हैं। यहां पे कई मोहल्ले में अंकल आंटी होते हैं ना, तो ये एक उम्र के बाद ही ऐसे बनते हैं जब ये हर जगह कान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब काम है नहीं तो ये बाकी घरों में काम ढूंढ रहे हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके कले हो रहे, किसके कले करवाएं। तो इसका अर्थ क्या है? काम नहीं है। यही आप देखिए, जिनके पास भरपूर काम है उसके पास समय ही नहीं। उससे पूछो मोहल्ले में क्या चल रहा है, उसको पता नहीं, उसको अपने घर का नहीं पता ठीक से, वो इतना व्यस्त है। तो अगली बार कोई आपके साथ ऐसा करे तो क्रोधित होने की बजाय क्या कहना? भगवान इसको भी ठीक कर दो, काम दे दो इसको। इससे एक तो आपको क्रोध नहीं आएगा और आपके मन में एक दया का भाव आ जाएगा, दोनों ही अच्छा हो गया। क्या पता आपकी प्रार्थना सुन के भगवान काम दे भी दे।